सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्त, आज बहुत दिनों बाद आप सभी के सामने आए हुए हैं। बहुत सारे भक्तों का कमेंट आए हुए हैं कि बिल्ली की जहर के ऊपर, कि बिल्ली की जहर मुझे मिल चुकी है, कैसे उसको सुखाएं, कैसे उसको साधना करें, कैसे क्या करें। चलिए भक्त, जो भी भक्त को नवरात्रि के समय जिन भाइयों को बिल्ली की जहर मिल चुकी है या मिलने वाली है, या जो भी है बहन भाई को जो नवरात्रि के दौरान में जो भक्तों को बिल्ली की जहर मिल चुकी है, ये तो माँ काली का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझ के उसको अच्छे से सहेज के संभाल के उसको सुखाइए। देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बिल्ली की जहर कैसे सुखाएं, इसीलिए अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं। जो कि वीडियो में जितने भी बिल्ली की जहर के ऊपर वीडियो बने हुए हैं, सब में वो सब तरीके बताए गए हैं। जब मैंने इसीलिए सोचा कि चलो एक बार फिर बता दिया जाए। जिन बहन भाइयों को नहीं पता कि बिल्ली की जहर सुखाने का तरीका नहीं पता है, और कई लोगों का ये भी कमेंट है बिल्ली की जहर 10 दिन हो गया फिर भी उसमें से स्मेल आ रही है। तो मान लीजिए, जिस दिन आपको बिल्ली की जहर मिलती है, दिन में मिलती है तो बहुत अच्छा है। वैसे बिल्ली की जहर अक्सर रात में ही मिलती है, बिल्ली बच्चे रात में ही देती है, तो उस दिन तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसको अच्छे से किसी बर्तन में रख लें। आज सुबह उठ के उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको गंगा जल हो आपके पास, तो जो गीली बिल्ली की जहर आपको मिली है तो उसको गंगा जल से एक बार धो लें। उसको अच्छे तरीके से धो लें, उसमें से कोई टुकड़ा काटा कूटी ना करें, जैसे है वैसे गंगा जल में डुबा के बस आपको निकाल लेना है किसी बर्तन में, और फिर उसको सुखाने के लिए रखना है। कैसे रखना है, लगभग सिंदूर, इतना सिंदूर ले लीजिए, लगभग इतना सिंदूर ले लीजिए, इतना ही हल्दी ले लीजिए, और उसको पूरा सिंदूर और हल्दी का सूखा सिंदूर, सूखा हल्दी ले लीजिए, उसका मिश्रण बना लीजिए, और उसमें डालिए लौंग का पाउडर। जैसा आप खड़ा लौंग ले आते हैं तो उसको चूरा कर लीजिए, मिक्सी ग्राइंडर वगैरह में डाल के उसको पीस लीजिए। फिर उसमें डालिए 8-10 टुकड़ा कपूर का चूरा बना लीजिए, और उसी हल्दी और सिंदूर में पूरा अच्छे से उसको मिश्रण कर लीजिए, जिससे बिल्ली की जहर पूरी लबड़ा जाए, जिसमें कीड़ा लगने की चांस ना रहे। तो ये तरीका होता है बिल्ली की जहर सुखाने का। जब हमने सिंदूर में कपूर के लौंग के मिश्रण पूरा अच्छे से बना लिया, उसको पूरा अच्छे से बिल्ली की जहर जितने पीस हैं आपको उसमें आपने लपेट लिया, फिर किसी थाली में किसी बर्तन में आपने सुखा दिया। जब भी आप बिल्ली की जहर सुखाते हैं कड़कड़ा रही धूप में, तो कोशिश करें उसमें लाल कपड़ा अच्छे से बांध लें, नहीं तो चील कौवे सब लेके भाग जाते हैं, कोई जानवर खा लेगा, फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। तो उसको ऐसे सुखाए, फिर उसमें स्मेल बदबू नहीं आएगा, और चींटी कीड़े पड़ने के चांस लगभग खत्म हो जाता है। तो ये है तरीका सुखाने का। जब तक सुखाते रहिए, इतनी सुखाते रहिए, इतना दिन तक सुखाते रहिए उसको, जब तक उसमें से कड़कड़ाती जैसे पापड़ की तरह सूख ना जाए, तब तक आप किसी बर्तन में उसको ना रखें, नहीं तो फिर बिल्ली की जहर आपकी हो जाएगी सड़। बिल्ली की जहर खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। बहुत सारे बहनों का कमेंट है, एक बहन की कमेंट है मेरी बिल्ली की जहर में कीड़े पड़ चुके हैं, उसको निकाल दिया है। तो देखिए, जो जिसके भाग में बिल्ली की जहर नहीं होती है, उसके बिल्ली की जहर में कीड़े पड़ जाते हैं। जो आप सही तरीके से उसको संभाल नहीं पाते हैं, सही तरीके से उसको सुखा नहीं पाते हैं, तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। इसकी हानि होती है, बहुत नुकसान होता है आपका। फिर धीरे धीरे जो आपकी आर्थिक तंगी है वो कमजोर होने लगती है। इसलिए कहते हैं जब बिल्ली की जहर खराब हो जाए तो उसको कहीं जमीन वमीन में लाके उसको बाहर कहीं गाड़ दीजिए। ऐसे ना फेंकिए, किसी के लात जूता पैर पड़े, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तो ये था। अब दिवाली आने वाली है, जो भी भाइयों को नवरात्रि के दौरान जिस भी बहन को बिल्ली की जहर मिली होगी, अभी इतना दिन समय है, लगभग 20 दिन का समय है। 20 दिन में अच्छे खासे धूप निकल रहे हैं, तो उसको अच्छे से पापड़ की तरह उलट पलट के उसको अच्छे से सुखा ले। फिर किसी स्टील के डब्बे में उसको रखने का प्रयास करें। उतना ही
मान लो 250 ग्राम का 100 ग्राम का आपका डिब्बा है, तो 100 ग्राम का डिब्बा में लगभग उतना सिंदूर होना चाहिए। हल्दी और सिंदूर का मिश्रण उतना बनाइए, उतना ज़्यादा बनाइए जिसमें बिल्ली की जहर पूरा लबालब डूब जाए। जिस दिन बिल्ली की जहर आप डिब्बे में रखते हैं, हम उस दिन की बात कर रहे हैं। फिर माँ की आ रही है, माँ लक्ष्मी जी की आ रही है दिवाली। फिर उस दिवाली के दिन जो भाई नवरात्रि में, जो बहन नवरात्रि में बिल्ली की जहर नहीं सिद्ध कर पाए हैं, उस नवरात्रि के रात में आप बिल्ली की जहर अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए बिल्ली की जहर आप सिद्ध कर सकते हैं। तो बिल्ली की जहर आप अच्छे से सुखा लेते हैं तो किसी स्टील के बर्तन में उसको रखिए, नीचे सिंदूर रखिए, फिर उसको ऊपर एक टुकड़ा लाल का कपड़ा रख लीजिए, लाल कपड़े में भी सिंदूर आप रखिए। फिर बिल्ली की जहर पूरा उसमें रखिए, पूरा सूखनी चाहिए बिल्ली की जहर। फिर उसमें 10-20 टिकिया कपूर का रखिए, 21 लौंग रखिए, 21 कमलगट्टा रखिए, 5 कौड़ी रखिए, एक आध सिक्का रख दीजिए। आपके पास सोना चांदी का इंतजाम है, आप कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें सोना चांदी का भी मिश्रण उसमें डाल दे टुकड़ा, और सबको एक लाल रंग का पोटली बना लें। फिर मोली धागा से उस पोटली को बांध लें, उसको ऊपर का छोर, फिर उस डिब्बा में पैक कर दें। और डिब्बा का ढक्कन इतना ढीला नहीं होना चाहिए कि उसमें हवा बहार जाए, और रख के जिस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली के दिन, कई लोग धनतेरस के दिन भी पूजा करते हैं, तो उस दिन भी आप पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं और दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन का समय रहता है। 2 दिन तक आप लगातार माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जो आप बहुत सरल तरीके से आप जप सकते हैं उसको ले लीजिए, या माँ काली का नवाण मंत्र है, या माँ का बीज मंत्र है, जो भी मंत्र आपको जपने में आसान हो, माला ले लीजिए। एक माला पूरा जाप करना है। कुछ हद तक आपकी बिल्ली की जहर सिद्ध हो जाएगी, तो दिवाली के रात के दिन भी आप बिल्ली की जहर आप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका नवरात्रि खत्म हो गया तो मैं क्या करूं, मेरी बिल्ली की जहर सिद्ध नहीं हो सकता है। जिन बहन भाइयों के नवरात्रि के दौरान भी बिल्ली की जहर मिल चुकी है, तब आने वाली है धनतेरस और दिवाली, उस दिन आप 2 दिन तक माँ के मंत्रों के साथ सभी पूजा पाठ के बाद आप बिल्ली की जहर सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे बहन भाइयों की बिल्ली की जहर सिद्ध करने का तरीका नहीं पता है, तो सभी देवी देवता का पूजा करने के बाद आप घर में दीप लगाने के बाद, देखिए एक बात और बता दूं, जब कोई बहन भाई बिल्ली की जहर सिद्ध करते हैं तो उसमें टोका टोकी नहीं होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। जब तक आप उस पूजा रूम से जहां आप बिल्ली की जहर बैठ के आप सिद्ध कर रहे हैं, उस रूम में कोई किसी की प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई किसी को रोका टोकी नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या होता है, खंडित हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जब आप बिल्ली की जहर सिद्ध करने बैठते हैं, जैसे आप दिवाली के दिन आप सिद्ध करते हैं, तो आपके दिवाली के दिन आप पूजा पाठ कर लीजिए, घर में दीप लगा दीजिए, माँ लक्ष्मी का पूजा कर लीजिए, माँ काली का पूजा कर लीजिए, जो भी आपके घर में मेहमान आते हैं सबको विदा कर दीजिए। फिर रात्रि में बैठ के एकदम निश्चिंत मन रख के, फिर डिब्बी के जो आप जिसमें बिल्ली की जहर रखे हुए हैं, माँ लक्ष्मी के आगे, माँ लक्ष्मी के जहाँ आप पटरा लगाए हैं, जहाँ माँ को स्थापित किए हैं, माँ के आसन पे नहीं रखना है। माँ के आसन के नीचे ऐसे डिब्बी ढक्कन खोल के बिल्ली की जहर की पोटली ऐसे उसी डिब्बा में रहने दीजिएगा, खोल के ऐसे रख के फिर उनको धूप बत्ती दिखाइएगा। माँ लक्ष्मी के नाम लेते हुए माइंड में अपने अच्छा अच्छा सोचिएगा कि मेरे घर में धन की वर्षा हो रही है, मेरी बिल्ली की जहर सिद्ध हो रही है। और फिर एक माला रुद्राक्ष के आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप बाजार से खरीद लीजिए, एक पूरा माला जपिएगा। हाँ, बिल्ली की जहर सिद्ध करने के पहले एक लाल रंग का आसन बिछा लीजिएगा। आसन पे बैठ के सामने आपके बिल्ली की जहर हो, उसको धूप बत्ती लगाइए, पुष्प चढ़ाइए। बिल्ली की जो जहर आपने सामने रखा हुआ है, माँ लक्ष्मी के आगे
मिन्नत करते हुए धूप बत्ती जलाइए और लाल आसन पे बैठ के धूप बत्ती लगाइए। चारों तरफ हल्के गंगा जल का हल्का सा छींटा मार दीजिए, बिल्ली की जहर में ना पड़े ऐसे छींटा मार दीजिए। फिर माला लेते हुए पूरा एक माला का और बिल्ली की जहर को आगे दीप लगाइए। शुद्ध देसी घी का दीप लगाइए। ये नहीं कि पूजा घर से आप घी ले आए, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी जो आप अपने घर में यूज करते हैं, जो आप लोग खा सकते हैं, वैसा गाय का घी का बिल्ली की जहर के आगे दीप लगाइए, धूप लगाइए। उसके बाद माँ लक्ष्मी के नाम लेते हुए माँ लक्ष्मी का मंत्र जो आप सरल तरीके से जप सकते हैं, उस जाप के साथ बिल्ली के जहर के सामने आप बैठ गए, माला लेके जपते रहिए। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों के साथ जपते रहिए। जब आपका एक माला पूरा हो गया तब बिल्ली के आगे अपना सर झुका के बिल्ली का ढक्कन जो बिल्ली की जहर अब जिसमें रखे हुए हैं उसको ढक दीजिएगा। हिलाइएगा नहीं उस जगह, पूरे रात उसको ढक के उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। माँ के सामने बोल के, माँ लक्ष्मी को बोल के आप वहीं रखिएगा। जब आप सुबह उठाएंगे सारे पूजा के सामग्री, तब बिल्ली की जहर उठा के आपको जहाँ रखना होगा, तिजोरी में, आप जहाँ भी आप रखना होगा आप रख सकते हैं। बशर्ते जिस दिन आप बिल्ली की जहर आप सिद्ध करते हैं उस दिन बिल्ली की जहर वहाँ से नहीं हिलाना, बस उसको वहीं छोड़ देना ढक्कन लगा के, कोई चूहा बिल्ली आके उसको ना छेड़ जाए। ये था बहुत सरल तरीके से बिल्ली की जहर सिद्ध करने के तरीके। बशर्ते बिल्ली की जहर सिद्ध करने के पहले उसको अच्छे तरीके से उसको सुखा ले, जिसमें कीड़े उड़े ना पड़े। कीड़े पड़ने के बाद बिल्ली की जहर पूरी बर्बाद हो जाती है, तो उसको घर में रखने का कोई लाभ है नहीं भक्त। ठीक है, चलिए फिर ये छोटा सा वीडियो था, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।